बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक मैंने आपको जितने भी दरबार दिखाए हैं वो सारे 9 गज थे, तकरीबन 27 फीट उनकी लेंथ बनती है। लेकिन आज जिस दरबार का विज़िट करने हम जा रहे हैं वो तकरीबन 210 फीट बनता है, यहाँ तकरीबन 70 गज उसकी लंबाई बनती है। बरेला शरीफ इस दरबार का नाम है और ज़िला गुजरात के तकरीबन एंड में वाक़ है। टांडा से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है और गुजरात सिटी से तकरीबन ये 25 किलोमीटर शुमाल की तरफ ये गांव मौजूद है बरेला शरीफ। उसके साथ ये जो है वो दरबार वाक़ है और बॉर्डर एरिया पे वाक़ है। और इस दरबार के साथ साथ 1965 और 71 की जो जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसकी भी कुछ यादें भी हैं। उधर अब्बासिया बटालियन ने एक मस्जिद बनाई हुई है अपने शहीदों के नाम से, वो भी आपको दिखाएंगे। और इस दरबार के साथ एक और भी दरबार है वलील्लाह का, वो भी आपको विज़िट करवाएंगे। ये जी दरबार की फुल लंबाई है, तकरीबन 210 फीट बनते हैं ये दरबार जो है ये तकरीबन 1902 में शमशुद्दीन गलियानवी साहब ने डिस्कवर किया था, जो कि कशिफुल कबूर के माहिर हैं। और ये वो मस्जिद शुहदा है जी, जो 1965 में तैयार की गई थी अब्बासिया बटालियन की जानिब से। ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ये मस्जिद 8 अब्बासिया बटालियन बलोच रेजिमेंट ने सितंबर 1965 की जंग में दौरान कैंप अपनी रेजिमेंट की शहीदों की याद में दरबार कम्बीज़लाम अलमरफ़ी सच्चा बरेला शरीफ जिला गुजरात में छोटी सी मस्जिद तमीर की। और ये डिप्टी कमिश्नर साहब के बारे में लिखा और ये थोड़ी सी दरबार की तारीख। अब इस दरबार के अंदर चलते हैं जी, इस मस्जिद के। ये छोटी सी मस्जिद है जो कि बलोच रेजिमेंट 8 अब्बासिया बटालियन की जानिब से 1965 में तमीर की गई थी। इस इलाके की बहुत बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये हिस्टोरिकली रिच है जंग की वजह से, और वैसे भी ये क्योंकि बॉर्डर के साथ है तो यहाँ पे जंगी साजो सामान और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा तारीख है। यहाँ पे कुछ शहदा की कब्रें भी हैं जो कि नामालूम है, उन पर सिर्फ लिखा है नामालूम सिपाही जंग सितंबर 1965। आज है भी 6 सितंबर, तो उसी की मुनासिबत से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये मस्जिद जो है अब्बासिया बटालियन 8 अब्बासिया बटालियन बलोच रेजिमेंट ने बनवाई थी, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली छम सेक्टर है। तो छम सेक्टर में जो है वो बलोच रेजिमेंट ही डिप्लॉय की गई थी उस वक़्त, तो उसी के फौजियों ने ये मस्जिद अपने शुहदा की याद में बनवाई थी। ये इस तरफ गुसलखाने बने हुए हैं, ये साथ में कब्रिस्तान है जी। और अगेन बोर्ड का दरख्त तो नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ा दरख्त है और ये भी तकरीबन 100 साल से पुराना ही है। ये यहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ है। और हर दरबार के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि जो कब्रिस्तान होता है वो लाजमी होता है। ये कब्रिस्तान की खामोशी को आप सुन सकते हैं। इसीलिए इसे शहर खामोशा कहा जाता है। इससे पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक बुक है गुजरात तारीख के आईने में, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो उस बुक का जिक्र यहाँ पे भी है, वो भी मैं आपको पढ़वाता हूँ। और साथ में ये दरबार कैसे डिस्कवर हुआ था, क्योंकि बहुत पुराना हज़रत कम्बीज़ अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, तो हज़ारों साल पहले का मे भी ये हो। तो ये किसने दरियाफ़्त किया था वो तारीख यहाँ पर लिखी है, वो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। यह है जी हज़रत कम्बीज़ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया। ये सारा लिखा है कि हाफ़िज़ शमशुद्दीन गलियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये
जो है ये डिस्कवर किया था ये दरबार, और कब कब ये दरबार बना है वो आप पास करके देख सकते हैं। और उसके साथ अहमद मान खोखर एडवोकेट साहब की जो बुक है गुजरात तस्वीर का इनाम है और गुजरात तारीख का इनाम, उसके मतलब यहाँ पे लिखा है, ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी गई है। ये दरबार की दूसरी तरफ है और यहाँ पे भी कब्रिस्तान है। एक बात जो मैं बताना भूल गया वो ये कि ये दरबार काफ़ी पुराना है, 1902-3 में तकरीबन ये दरियाफ्त किया गया था। और क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुओं को यहाँ पे इस दरबार से बड़ी अकीदत थी, तो हिंदू और सिख भी बड़ी तादाद में इस दरबार पे आया जा करते थे। चलिए जी दरबार के अंदर चलते हैं आप। ये जो दरबार की खिदमत करते हैं उनकी हिस्ट्री लिखी है। सारे उन लोगों की लिस्ट है। और इस दरबार की अपनी भी एक हिस्ट्री है, वो काफ़ी पुराना है। और ये भी एक छोटा सा दरबार बना हुआ है, कब्र बनी हुई है। ये दरबार की आउटलुक है जी। ये हम अंदर एंटर होते हैं यहाँ से। अंदर लाइट कम है, मे भी सही नज़र ना आए। ये कब्र है, ये तकरीबन 210 फीट लंबी कब्र है। और दरबार तो काफ़ी पहले तमीर हो गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे ज़ल्ज़लों की वजह से ये टूटता रहा, तो दोबारा साथ साथ ये बनाते रहे। यहाँ पे सही शायद सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी लंबा बना हुआ है। और ये बकायदा ऐसे लग रहा है जैसे कॉरिडोर बने हुए हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा है। ये कॉरिडोर की शक्ल से तैयार कर गया है। ये हम उसी दरवाजे से बाहर आ गए। ये जी उन लोगों की लिस्ट है जो बाहर से दरबार के लिए चंदा भेजते हैं। और ये दरबार के हाथे में भी एक बड़ा सा दरख्त लगा हुआ है। दरबार पे एक मदरसा भी है, और ये उनका जो है वो लंगर खाना है। ये कमरे वगैरह बने हुए हैं रिहाइश के लिए, और ये जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। ये भी दरख्त लगे हुए हैं दरबार के हाथे में। अब ये पता नहीं क्या है, चिरागों के लिए शायद बनाया हुआ है। यहाँ पे डिज़ाइन सा बना हुआ है। बाकी मज़ार की ओवरऑल लेंथ जो है वो काफ़ी ह्यूज है। इस दरबार की जो खास बात है वो ये है कि ये 1902 में दरियाफ्त हुआ था। शमशुद्दीन गलियानवी जो कि गलियाना से ताल्लुक़ रखते हैं और कशिफुल कबूर पे उनकी जसरत है, उन्होंने ये दरबार जो है वो दरियाफ्त किया था। और उसके बाद 3-4 दफ़ा ये दरबार बना है। 1954 में पहली दफ़ा बना था, इसकी हाजी फरमान साहब ने इसके लिए फ़ंड मुहैया किए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब
गुजरात डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसके लिए ताउन किया था, काफ़ी ज़्यादा सड़क बनी थी। फिर 1992 में या 93 में ग़ालिबन 2 लाख और 2.5 लाख रुपये तकरीबन मालियत से इस पर छत डाली गई थी। ये दरबार का अहाता है तकरीबन, और इसके साथ ही एक और दरबार है, उसकी वीडियो फिर किसी दिन वो ड्यू रही मुझ पे। चलिए जनाब अब दरबार के अंदर चलते हैं। और ये एंट्रेंस है दरबार की, काफ़ी लंबा दरबार है, 210 फीट इसकी लंबाई है। आपको शायद इसका सही अंदाज़ा ना हो अभी। और ये ऊपर बिल्कुल आपको कॉरिडोर नज़र आ रहे हैं। इतनी रोशनी होने के बावजूद भी इतना लंबा दरबार के वीडियो सही से नहीं बन रही। उन्नीस 1902 में ये दरबार जो है ये दरियाफ्त हुआ था। गलियाना के एक हाफिज़ साहब हैं, बहुत ही साहिब इल्म शमसुद्दीन गलियानवी साहब, उन्होंने इस दरबार को डिस्कवर किया था। ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी कब्र है। ये दरबार के सिरे पे तकरीबन ये फनूस लटके हुए हैं, और ये आप इसकी जो सिर वाली साइड है वो आप देख सकते हैं, इतनी ह्यूज है। और ये ओवरऑल लेंथ है, पता नहीं आपको इसका सही से आइडिया हो रहा है कि नहीं, लेकिन काफ़ी लंबी है। या मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। ये दूसरी तरफ इसकी बनती है। और ये इधर भी दरबार की थोड़ी सी तारीख लिखी है। तमीर करदा अनायत मौला, जनवरी 1991 ज़माने के रोज़ अनायत मौला बाम कम बदर तहसील खारियाँ। ये दरबार जो है ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। बड़ी बड़ी दूर से दुनिया जो है वो आती है यहाँ पे। आप गूगल करें, आपको विकिपीडिया पे इसके मतलब जो है वो काफ़ी अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा। और जी काका जी की हाल है? ठीक ठाक हो? की खा रहे हो? जलेबियाँ खा रहे हो। हवादिनों हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुने तमूड़ी दे नाल। और दरबार शरीफ के सामने ये छोटा सा बाज़ार है, दुकानें हैं, जैसा कि हर दरबार के साथ होता है। उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।